हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट डाई चैनल में स्वागत है। हम मैथमेटिकल रीजनिंग यानी कि लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक आर्टिकल जो है उसे स्टडी कर रहे थे। उसमें से हमने वैरायटी ऑफ कंटेंट्स को स्टडी किया था, जैसे कि सेंटेंस क्या है, स्टेटमेंट क्या है, ओपन सेंटेंस क्या है। उसके बाद हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स, कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में स्टडी किया। फिर उसने हमने कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन एंड निगेशन, इस टाइप के लॉजिकल कनेक्टिव्स का भी स्टडी किया। उनका जो वर्बल फॉर्म होता है, वर्बल टू सिंबॉलिक एंड सिंबॉलिक टू वर्बल, ये जो कैटेगरीज है इनको भी स्टडी किया। उसके बाद हमने ट्रूथ टेबल प्रिपेयर कैसे किया जाता है इसके बारे में स्टडी किया, और उस पे डिपेंड जो आर्टिकल्स थे जैसे कि लॉजिकल इक्विवेलेंस और टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न को स्टडी किया। उसमें हमने देखा कि प्रिपेयर ट्रूथ टेबल के आर्टिकल में लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, और जैसे कि स्टेटमेंट पैटर्न्स के टाइप्स, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिजेंसी, वो क्या होता है वो भी स्टडी किया। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, इम्प्लीकेशन पे बेस्ड जो आर्टिकल था, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, उसे भी हमने स्टडी किया था। ओके, तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम निगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट, ये जो आर्टिकल है हमारा, इसे स्टडी करने वाले हैं। सो आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या है आज का हमारा आर्टिकल, निगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट आपको पता होता है कि जैसे स्टेटमेंट लेटर्स होते हैं एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं, उनका प्रॉपर कॉम्बिनेशन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट पैटर्न बोलते हैं। तो दो सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टिव्स यूज किए जाते हैं उसे हम लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते हैं, और जो एक्सप्रेशन मिलता है आफ्टर द कनेक्शंस ऑफ टू सिंपल स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट में सबसे पहले हमने स्टडी किया था कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन। ये क्या है, आपके कंपाउंड स्टेटमेंट्स है। तो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स होते हैं इनका निगेशन कैसे लिखना होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आज का हमारा आर्टिकल है निगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, सिंपल सा आर्टिकल है, डरने वाली कोई बात है नहीं। एक बार आप इसे अच्छे से प्रॉपरली देख लो, स्किप करके ना देखो तो ये आर्टिकल आपका यहाँ पे ही क्लियर हो जाएगा। आपको बार बार इसे देखने की या फिर स्टडी करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो चलो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, निगेशन ऑफ, उसमें सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं निगेशन ऑफ कंजंक्शन। क्या है, निगेशन ऑफ कंजंक्शन। चलो सिंपल सी बात है, कंजंक्शन आपको पता है P एंड Q, ये जो पैटर्न होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। सो यस जो है आपका वो क्या होगा, यस इज इक्विवेलेंट टू P एंड Q, मतलब ये आपका क्या बनेगा, कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा। तो आपको करना क्या है, आपको इसका निगेशन लेना है। तो सिंपल सी बात है, आपको निगेशन ऑफ यस क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपने इसका निगेशन लिया तो आपको इसका भी क्या लेना होगा, निगेशन। सो निगेशन ऑफ P एंड Q। तो निगेशन ऑफ P एंड Q इसे कैसे लिखा जाता है, चलो देखो। P का निगेशन सबसे पहले क्या आएगा, P का निगेशन मतलब निगेशन P, एंड का निगेशन क्या होता है, और एंड Q का निगेशन क्या आएगा, निगेशन Q। तो इस हिसाब से आपको क्या मिला, निगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन P और निगेशन Q। ओके, यहाँ पे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल सी बात है। P का निगेशन निगेशन P, एंड का निगेशन और Q का निगेशन निगेशन Q। इसका मतलब निगेशन ऑफ P एंड Q, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका हमें क्या लेना था, निगेशन। वो क्या आ गया, निगेशन P और निगेशन Q। ओके, तो सेम हिसाब से हमें क्या करना है, हमारा दूसरा जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो क्या है, डिसजंक्शन। तो अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। चलो क्या आएगा, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन।
तो डिसजंक्शन मतलब क्या होता है, P और Q या फिर P डिसजंक्शन Q, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, या P कंजंक्शन Q ऐसे भी लोग बोलते हैं, या फिर आप सिंपली इसे ज़्यादा क्रिटिकल बनाने की ज़रूरत नहीं, हमें अंडरस्टैंडिंग या फिर कन्वीनियंस से आप चाहे बोल सकते हो P एंड Q बोल सकते हो, या फिर P कंजंक्शन Q भी बोल सकते हो। यहाँ पे P और Q सिंपली ऐसे बोले तो कोई बात नहीं है, आप P डिसजंक्शन Q ऐसे भी बोल सकते हो। तो आपका जो यस है क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट P डिसजंक्शन Q। ओके, तो आपको क्या करना है, इसका निगेशन बना यानी कि निगेशन यस फाइंड करना है। तो आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में निगेशन लिया, तो आपको राइट हैंड साइड में भी निगेशन लेना होगा। तो ये हो गया निगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट, दैट इज निगेशन ऑफ अ डिसजंक्शन। तो अब क्या होगा, तो ये क्या बनेगा, निगेशन या सही से रहेगा, निगेशन ऑफ P क्या बनेगा, निगेशन P, और का निगेशन क्या आएगा, एंड Q का निगेशन आएगा निगेशन Q। इसका मतलब निगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या बनता है आपका, निगेशन P एंड निगेशन Q, इस तरह से आपको बनता है। तो ये आपका हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी और ये आपकी हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी। इसका मतलब निगेशन ऑफ कंजंक्शन, देखो अच्छे से देखो, सुनो, लर्न करो मैं क्या बोल रहा हूँ। निगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या है, निगेशन P और निगेशन Q। निगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या है, निगेशन P एंड निगेशन Q। तो ये जो दोनों लॉज है हमारे पास, इन लॉज को हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। सिंपल सी बात है, डी मॉर्गन्स लॉ हम इसे बोलेंगे। इससे पहले भी हमने डी मॉर्गन्स लॉ स्टडी किया था। कहाँ स्टडी किया था आपको याद होना चाहिए, अगर आप अच्छे से लेक्चर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता होगा कि सेट थ्योरी में जब हमने यूनियन डिसजंक्शन का कॉम्प्लीमेंट लिया था, ओके ना, तब हमने क्या स्टडी किया था, लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो हमने स्टडी किया था। ओके ना, तो यहाँ पे भी डी मॉर्गन्स लॉ आ गया, वहाँ पे हमने सेट थ्योरी में स्टडी किया था, यहाँ पे हम मैथमेटिकल लॉजिक में स्टडी कर रहे हैं। तो दोनों में डेफिनेटली सिमिलैरिटीज है, मतलब मैथमेटिकल लॉजिक एंड सेट थ्योरी बोथ आर दी रिलेटिवली कनेक्टेड। तो उन दोनों में कनेक्शन क्या है, उनके ऑपरेशंस में कनेक्शन क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है, ये हम लास्ट में आखिरी लेक्चर में जरूर देखेंगे। तो आप वो लेक्चर देखना ना भूलें। चलो देखो यहाँ पे अब ये दोनों लॉज है, निगेशन ऑफ अ कंजंक्शन एंड निगेशन ऑफ अ डिसजंक्शन, इन दोनों लॉज को हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। तो अच्छे से याद रखो। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, इन दोनों टाइप में हम क्या बोलेंगे, अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल आपको क्या है, वर्बल में अगर दिया है तो आपको वर्बल में ही लिखना होगा, और अगर सिंबॉलिक में दिया है तो आपको सिंबॉलिक में ही लिखना होगा। आपके आइडियाज के लिए, सिंपलिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, एक हमारा जो फेवरेट एग्जाम्पल है वो लेते हैं। चलो पी स्टेटमेंट जो है हमारा वो क्या है, पी स्टेटमेंट, राम इज क्लेवर। ओके, और हमारा जो क्यू स्टेटमेंट है वो क्या है, सीता इज ब्यूटीफुल। चलो फेवरेट एग्जाम्पल है ये मेरा, और आपको अंडरस्टैंड करना है सिर्फ इस एग्जाम्पल की हेल्प से। तो आपको पता है P एंड Q जो है वो कैसे लिखा जाता है, P एंड Q को आप कैसे लिखोगे, राम इज क्लेवर एंड सीता इज ब्यूटीफुल। ओके ना, तो ये आपका आ गया कंपाउंड स्टेटमेंट जिसे हम बोलेंगे कंजंक्शन। ओके ना, कंजंक्शन आ गया। तो आपको लेना क्या है, निगेशन ऑफ P एंड Q फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है, आपको ये जो वर्बल स्टेटमेंट है इसका निगेशन लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए निगेशन ऑफ P एंड Q क्या होता है, निगेशन ऑफ P मतलब निगेशन P, एंड का निगेशन आएगा, और निगेशन ऑफ Q जैसे हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं उसी हिसाब से तो क्या करना है, यहाँ पे ऑपरेट करना है। तो निगेशन P और निगेशन Q, सो निगेशन P आपको पता होना चाहिए। सो राम इज क्लेवर आपका P है, तो निगेशन P जो है वो क्या आएगा आपका, राम इज नॉट क्लेवर, ये आपका निगेशन P आएगा। ओके ना, तो निगेशन Q क्या आएगा आपका, निगेशन Q आएगा आपका, Q क्या है, सीता इज ब्यूटीफुल, तो ये क्या आएगा, सीता इज नॉट ब्यूटीफुल। ओके ना, तो सिंपल सी बात है। तो आपका निगेशन P और निगेशन Q क्या आएगा, मतलब P एंड Q का निगेशन,
सो निगेशन ऑफ P एंड Q, ये जो है ये क्या आएगा, निगेशन ऑफ P एंड Q क्या होता है, निगेशन P और Q, निगेशन P आपके पास है, निगेशन Q आपके पास है, दोनों में क्या लेना है, डिसजंक्शन, यानी कि और दैट इज राम इज नॉट क्लेवर, राम इज नॉट क्लेवर और सीता इज नॉट ब्यूटीफुल। इस तरह से हम इजीली क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सेम प्रॉब्लम अगर हम लेंगे तो सेम प्रॉब्लम में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैंने P और Q लिया, P राम इज क्लेवर, Q सीता इज ब्यूटीफुल, P और Q लिया तो राम इज क्लेवर और सीता इज ब्यूटीफुल, ये आपका नया वर्बल क्वेश्चन आ गया। आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है। तो आप इस स्टेटमेंट का निगेशन कैसे लिखोगे, आपको पता है निगेशन ऑफ P और Q क्या होगा, निगेशन P एंड निगेशन Q। देखो P का निगेशन निगेशन P और का निगेशन एंड Q का निगेशन निगेशन Q। तो निगेशन P क्या आएगा, राम इज नॉट क्लेवर, निगेशन Q मतलब Q का निगेशन क्या आएगा, सीता इज नॉट ब्यूटीफुल। आपको P और Q मतलब डिसजंक्शन का क्या लेना है, निगेशन। सो डिसजंक्शन का निगेशन क्या आएगा, सीता इज नॉट ब्यूटीफुल, ओके ना। इसका निगेशन क्या है, निगेशन P एंड निगेशन Q। सो निगेशन ऑफ P और Q क्या आएगा, राम इज नॉट क्लेवर एंड और की जगह यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ एंड आएगा, सीता इज नॉट ब्यूटीफुल। तो इस तरह से सिंपली आप क्या कर सकते हो, कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन का निगेशन ले सकते हो, आपको पता होना चाहिए। ओके चलो नेक्स्ट में देखते हैं, थर्ड जो है आपका निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। तो थर्ड जो आर्टिकल है, थर्ड जो हमारा कनेक्टिव्स है इम्प्लीकेशन का, तो कंपाउंड स्टेटमेंट जो है हमारा इम्प्लीकेशन, उसका हम क्या देखेंगे, निगेशन। सो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, यहाँ पे सबसे पहले आप अच्छे से देख लो, निगेशन ऑफ कंजंक्शन मतलब क्या, P एंड Q आपका कंजंक्शन है, उसका आपको निगेशन लेना था, ये क्या आ गया, निगेशन P और निगेशन Q। निगेशन ऑफ डिसजंक्शन मतलब क्या है, P डिसजंक्शन Q, ये आपका डिसजंक्शन है, उसका आपको निगेशन लेना था, ये क्या आ गया, निगेशन P एंड निगेशन Q। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब हमें थर्ड क्या लेना है, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। ये चीज जो है दोनों अच्छे से याद रखो, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन एंड निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। चलो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन में, इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है आपको अच्छे से पता है, P एम्प्लाइज Q। ओके तो इसका हमें क्या करना है, निगेशन लेना है। तो आपको इसका जो पैरेलल फॉर्म है वो पता होना चाहिए। हम इम्प्लीकेशन का डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, निगेशन नहीं ले सकते, क्योंकि वो आपको पता है अच्छे से देखो, P एम्प्लाइज Q अगर फर्स्ट ट्रू है सेकेंड फॉल्स है तभी आपको क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है, अदरवाइज क्या मिलता है, ट्रू। तो इसका जो निगेशन है वो निगेशन क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, ओके ना। अगर ट्रू है तो फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स है तो ट्रू आना चाहिए। तो इसका निगेशन में ट्रू कैसे आएगा, अगर ये फॉल्स होगा एंड ये ट्रू होगा। तो आप यहाँ पे सीधा, अगर ये लॉजिक आपके समझ में नहीं आया तो मैं दूसरी एक और बात आपको बताता हूँ कि P एम्प्लाइज Q किससे इक्विवेलेंट है। तो सिंपल सी बात है, P एम्प्लाइड Q जो है वो P और निगेशन Q से इक्विवेलेंट है। हम चेक भी करेंगे, चलो देखो P है, Q है, P एम्प्लाइज Q भी है, उसके बाद निगेशन Q है और P और निगेशन Q भी है। तो इस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे। आपको पता है टेबल जो है वो कैसे बनाया जाता है। सो हमारे पास 2 डिफरेंट स्टेटमेंट होने की वजह से हम क्या करेंगे, 4 रोज लेंगे। तो चलो यहाँ पे मैंने 4 रोज ले लिए। ओके तो पी क्यू के कॉलम्स कैसे लेने हैं आपको अच्छे से पता है, तो अब मैं यहाँ पे आपको नहीं बताने वाला। चलो P एम्प्लाइज Q, तो आपको इम्प्लीकेशन की कंडीशन भी अच्छे से पता है, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट फॉल फर्स्ट फॉल, तो बाकी सभी क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। निगेशन Q लेना है, Q की निगेशन क्या होना है, Q का निगेशन T है तो F करना है, F है तो T करना है, T है F आएगा, F है T आएगा, T है F आएगा, F है T आएगा। ओके सो P और निगेशन Q इन दोनों में हमें क्या लेना है, और की कंडीशन क्या है, बोथ फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। सो दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, दोनों फॉल्स है क्या, ऑफ कोर्स है, दोनों फॉल्स है क्या, नहीं।
तो ये सभी क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। चलो यहाँ देखना है बोथ फॉल्स देन फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ओके, तो ये देखो P और निगेशन Q जो है ये सेम नहीं आया है, तो P एम्प्लाइज Q जो है वो P और निगेशन Q से इक्विवेलेंट आया है क्या, नहीं आया। T T F F T F T T ये सेम नहीं आया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, निगेशन P और Q लेंगे। क्या लेंगे, निगेशन P और Q, तो इससे हम अब चेंज करेंगे। ये जानबूझ के मैंने आपके सामने प्रिपेयर किया है क्योंकि आपको P एम्प्लाइज Q किससे इक्विवेलेंट है ये देखना है। ओके ना, सो यहाँ पे क्या लेना होगा फिर, निगेशन P और यहाँ पे क्या आएगा, निगेशन P और Q। निगेशन P का मतलब क्या है, इफ T, यहाँ पे फॉल्स आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा, T T। निगेशन P और Q इन दोनों में क्या लेना है, और की कंडीशन क्या है, बोथ फॉल्स देन फॉल्स। सो दोनों फॉल्स है क्या, नहीं। दोनों फॉल्स है क्या, है। दोनों फॉल्स है क्या, नहीं। दोनों फॉल्स है क्या, है। ओके ना, सो दोनों बाकी सभी क्या आ गए, ट्रू आ गए। तो देखो अब कंपेयर करो T T F F T T T T, तो निगेशन P और Q एंड P एम्प्लाइज Q दोनों की एंट्रीज क्या आती है, सेम आती है। सो P एम्प्लाइज Q जो है वो क्या हो गई, निगेशन P और Q से इक्विवेलेंट हो गई। तो हमें क्या करना है, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन लेना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन मतलब क्या, P एम्प्लाइज Q, हम इसका निगेशन नहीं ले सकते, इसलिए मैंने क्या किया, निगेशन P एम्प्लाइज Q का इक्विवेलेंट पैटर्न फाइंड किया। क्या इक्विवेलेंट पैटर्न, निगेशन P और Q। चलो यहाँ पे मैंने पुट किया निगेशन P और Q। अब उसका निगेशन लिया तो कैसे लेंगे, अब हमें डी मॉर्गन्स लॉ स्टडी किया, यहाँ पे और है, तो पहले इसका निगेशन, और का निगेशन और Q का निगेशन। सो निगेशन ऑफ किसका, निगेशन P, और का निगेशन क्या आएगा, एंड Q का निगेशन क्या आएगा, निगेशन Q। चलो अच्छे से देखो, हमें पता है निगेशन ऑफ निगेशन क्या होता है, ओरिजिनल स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट का दो बार निगेशन लो तो हमें क्या मिलेगा, ओरिजिनल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मिलेगा P A एंड ऐसे रहेगा, निगेशन Q मतलब निगेशन ऑफ P एम्प्लाइज Q क्या आ गया, P एंड निगेशन Q। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना होगा, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या है आपका, P एंड निगेशन Q। चलो अच्छे से देखो अब यहाँ पे, तो इसे मैं अभी इरेज कर देता हूँ, ये आपके लिए था सिर्फ कैसे आया क्यों आया ये बताने के लिए। तो अब निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन जो है मतलब क्या, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन का मतलब क्या, P एम्प्लाइज Q, ये क्या आ गया, इक्विवेलेंट टू P एंड निगेशन Q। तो ये कैसे आया ये मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके बताया है, तो अच्छे से याद रख लो। एंड लास्ट आर्टिकल जो है हमारा वो क्या है, निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। चलो डबल इम्प्लीकेशन मतलब क्या होता है, P डबल इम्प्लाइज Q, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंट। तो देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, इस तरह से। तो चलो चेक करते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा या नहीं, दो स्टेटमेंट से। सो सबसे पहले आएगा P Q, उसके बाद P डबल एम्प्लाइज Q, उसके बाद P एम्प्लाइज Q, उसके बाद Q एम्प्लाइज P, उसके बाद P एम्प्लाइज Q एंड Q एम्प्लाइज P। दो डिफरेंट स्टेटमेंट होने की वजह से रो कितने आएंगे, 4, ये आपको अच्छे से क्या है पता। चलो तो 4 रोज लेता हूं यहाँ पे, ये आ गए आपके 4 रोज। चलो फर्स्ट 2 कॉलम्स कैसे लेने हैं ये भी आपको अच्छे से पता है। फर्स्ट 2 कॉलम्स हम कैसे लेते हैं, T T F F T F T F। डबल इम्प्लीकेशन कैसे लेना है, डबल इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, बोथ सेम देन ट्रू, दोनों सेम है ट्रू, दोनों सेम नहीं, दोनों सेम नहीं, दोनों सेम है ट्रू, बाकी का क्या आएगा फॉल्स। P एम्प्लाइज Q आपको पता है, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट फॉल, बाकी सभी क्या आएंगे ट्रू। Q एम्प्लाइज P, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, फर्स्ट फॉल, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट फॉल, बाकी सभी क्या आएंगे ट्रू। तो इन दोनों में क्या लेना है, इन दोनों में लेना है कंजंक्शन। चलो देखो इन दोनों में क्या लेना है, कंजंक्शन। कंजंक्शन की कंडीशन अच्छे से याद है आपको, बोथ ट्रू देन ट्रू, दोनों ट्रू है ट्रू,
दोनों ट्रू नहीं, दोनों ट्रू नहीं, दोनों ट्रू ट्रू, बाकी सभी क्या आएंगे फॉल्स। तो अच्छे से देखो टी टी एफ 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 टी टी मतलब पी डबल एम्प्लाइज क्यू जो है वो किससे इक्विवेलेंट आता है, P एम्प्लाइज Q एंड Q एम्प्लाइज P से इक्विवेलेंट आता है। ओके चलो अच्छी बात है। फिर क्या होगा, तो यहाँ पे देखो P डबल एम्प्लाइज Q जो है उसे हमने इक्विवेलेंट लिखा P एम्प्लाइज Q एंड Q एम्प्लाइज P से। सो हमें क्या करना है, निगेशन लेना है इसका। सो निगेशन ऑफ P डबल एम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P एम्प्लाइज Q एंड Q एम्प्लाइज P। अच्छे से देखो, सो इसका निगेशन पहले आएगा, निगेशन ऑफ P एम्प्लाइज Q। चलो एंड का निगेशन क्या आएगा, और डी मॉर्गन्स लॉ का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट है, यहाँ पे कंजंक्शन है। सो निगेशन ऑफ कंजंक्शन चल रहा है, इसका निगेशन और इसका निगेशन इस तरह से लेना है, और निगेशन ऑफ Q एम्प्लाइज P। अच्छे से देखो निगेशन ऑफ P एम्प्लाइज Q यहाँ पे हो गया है, निगेशन ऑफ P एम्प्लाइज Q क्या है, फर्स्ट एज इट इज एंड निगेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज निगेशन ऑफ सेकेंड, और फर्स्ट एज इट इज मतलब Q एंड निगेशन ऑफ सेकेंड मतलब निगेशन P। इस तरह से आपका क्या आ गया, निगेशन ऑफ P डबल एम्प्लाइज Q आ गया। तो ये जो रूल्स है अच्छे से रूल्स को याद रखो। ये जो आपके सामने रूल है इसे हम बोलते हैं कंडीशनल लॉ। क्या बोलते हैं, कंडीशनल लॉ। और ये जो भी है इसे भी हम क्या बोलते, इसकी जगह हमने प्योर निगेशन क्यों लिखा था, इसे भी हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल लॉ। अब निगेशन लेने के बाद हमें क्या मिला, इस तरह का स्टेटमेंट मिला। तो मैं इसे इरेज करके अपना जो ओरिजिनल है जिसे हमें फाइंड करना था, दैट इज निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। चलो क्या आएगा, निगेशन ऑफ P डबल एम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। ये आ गया आपका निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। अब बात ये है कि ये चलो आपको तो इनके इक्विवेलेंट फॉर्म्स जो है इनके बारे में पता चल गया, तो इसे वर्बल में कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एग्जाम्पल्स लेना होगा। ओके ना, तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स जो है वो हम हमारे जो टेक्स्ट बुक है न्यू सिलेबस 2020 का मैथ फर्स्ट का जो न्यू टेक्स्ट बुक है उससे हम क्या करेंगे, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट जो होते हैं उनके एग्जाम्पल्स लेंगे। ओके तो यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे कुछ प्रॉब्लम्स है, क्या दिया है देखो, राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको क्या करना है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के निगेशंस लिखने। कुछ आपको इनइक्वालिटीज इक्वालिटीज में दिए है, कुछ वर्बल फॉर्म में दिए है, आपको उनके निगेशंस लिखने हैं। ओके ना, तो चलो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर का जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। क्या है, चलो फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम, पहले हमें क्या लेना होगा स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, x प्लस 8 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 11 एंड क्यू स्टेटमेंट आपका क्या है, y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ओके ना, तो दो के बीच क्या आया है और, ओके ना, लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या आया है और, यानी कि डिसजंक्शन। तो आपका यस क्या होगा, यस होगा p और q। तो आपको इसका निगेशन लिखना है, मतलब निगेशन यस इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ p और q, मतलब क्या आएगा, निगेशन p एंड निगेशन q। तो आपको p का निगेशन लिखना है, तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा, देयरफॉर निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। चलो क्या आएगा, कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन, सिंपल सी बात है, क्या लिखना है, निगेशन p, मतलब इसका निगेशन p क्या आएगा, x प्लस 8 ग्रेटर देन 11 का निगेशन क्या होगा, लेस इक्वल 11। ओके ना, यहाँ पे और था तो यहाँ पे क्या लेना है, एंड, निगेशन p आ गया, एंड निगेशन q मतलब इसका निगेशन y माइनस 3 इज इक्वल टू 6 का निगेशन क्या है, इज नॉट इक्वल टू 6। तो ये आ गया आपका वर्बल फॉर्म, फर्स्ट का आंसर। सेम हिसाब से हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबर का भी लेंगे। तो आपको क्या करना है, सेम वर्क में 8 नंबर एंड 9 नंबर ये दोनों आपको क्या करने हैं, होमवर्क में करने हैं। चलो सेकेंड नंबर का क्या लेंगे, किस तरह से सॉल्व करना है, पहले वी हैव बोलते हैं। चलो क्या बोलेंगे, वी हैव।
क्या है हमारे पास, सबसे पहले उसे लिखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगा वो क्या होगा आपका 11 लेस देन 15। सेकेंड स्टेटमेंट आपका जो है वो क्या होगा 25 ग्रेटर देन 20। ओके ना, दोनों में क्या आया है यहाँ पे देख सकते हो आप, एंड आया है, तो सिंबॉलिक फॉर्म आपका क्या होगा P एंड Q। ओके ना, तो फिर निगेशन ऑफ यस क्या होगा, निगेशन ऑफ P एंड Q मतलब क्या आएगा, P का निगेशन निगेशन P, एंड का निगेशन और Q का निगेशन Q। तो चलो और आया है, सो निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट क्या आएगा, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो चलो कैसे आएगा, निगेशन P और निगेशन Q। निगेशन है हमारे पास 11, उसका निगेशन क्या आएगा ग्रेटर इक्वल 15, और इसका निगेशन क्या आएगा 25 लेस इक्वल 20। तो ये आ गया आपका आंसर। तो किस तरह से निगेशन लिखना है ये मैंने आपको यहाँ पे आप क्लियर किया। सो कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन का निगेशन लिखना कोई बड़ी बात है नहीं। तो इस तरह से फर्स्ट एंड सेकेंड आपका सॉल्व हो गया। ओके चलो देखो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 3 जो है उसका निगेशन हम लिखेंगे। क्या है, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग। एंड है तो इसका मतलब क्या है, कंजंक्शन। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले उसे लिखेंगे वी हैव। क्या है उसके पास, चलो स्टेटमेंट लेने होंगे। इट इज कोल्ड, पी स्टेटमेंट आपका क्या होगा, इट इज कोल्ड। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा, इट इज रेनिंग। ओके तो फिर सिंबॉलिक फॉर्म यस क्या होगा उसका, P एंड Q होगा। ओके ना, इट इज कोल्ड इट इज रेनिंग, तो हम कंबाइन करते हो क्या आएगा, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग। चलो फिर हमें क्या लेना है, निगेशन यस। निगेशन यस मतलब क्या होता है, निगेशन ऑफ P एंड Q। डी मॉर्गन्स लॉ है तो क्या लिखेंगे, निगेशन P और निगेशन Q। सो इट इज कोल्ड का निगेशन क्या आएगा, इट इज देयरफॉर द निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। चलो बोलो क्या आएगा, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या आएगा, इसका निगेशन क्या है, इट इज कोल्ड का निगेशन क्या आएगा, इट इज नॉट कोल्ड। इट इज नॉट कोल्ड। अभी यहाँ पे क्या था, एंड की जगह क्या आएगा, और इट इज रेनिंग उसका निगेशन क्या होगा, इट इज नॉट रेनिंग। लेकिन इट इज पहले से आए, इट इज नॉट कोल्ड और नॉट रेनिंग। तो सिंपली यहाँ पे आपका क्या आ गया, निगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके सो फोर्थ नंबर का आप आसानी से लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, चलो बोलो, √2 इज रैशनल नंबर। इट इज नॉट अ कंपाउंड स्टेटमेंट, है सिंपल स्टेटमेंट है। √2 इज अ रैशनल नंबर, तो फिर इसका निगेशन क्या आएगा, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो फोर्थ नंबर का जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, वो सिंपल स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 5 जो है वो आपको बहुत ही क्रिटिकल है, उसे अच्छे से देखो। प्रॉब्लम नंबर 5 जो है उसकी तरफ अच्छे से ध्यान दो। चलो क्या है प्रॉब्लम नंबर 5, पहले हम क्या लेंगे, वी हैव। चलो वी हैव फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपका, इट इज रेनिंग। इफ देखो क्या आया है, इफ पहले लेंगे इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। चलो कोई बात नहीं, देन इफ देन, ओके ना, वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। सो वी गो, क्यू स्टेटमेंट क्या आएगा, वी गो, एंड आर स्टेटमेंट आपका क्या आएगा, वी प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल। सो आप अच्छे से देख लो क्या है, इफ समथिंग समथिंग। सो इफ समथिंग समथिंग मतलब क्या होता है, P एम्प्लाइज, देन समथिंग समथिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्यू आएगा। सो लेकिन वहां पे क्या है, देन के बाद वी विल गो, वी विल गो मतलब क्या आएगा, क्यू। ओके ना, वी विल गो का मतलब क्या आएगा, देन के बाद जो होता है वो क्यू होता है। लेकिन देन के बाद क्या है, वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। वी गो का मतलब क्या है, क्यू। एंड यहाँ पे क्या आया है, एंड, तो यहाँ पे आएगा एंड।
प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल मतलब क्या लिया है आर, तो यहाँ पे आएगा आर। तो आपका जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो क्या है, यस इज इक्वेलेंट टू पी एम्प्लाइज क्यू एंड आर, इस तरह से दिया है। देखो इफ के बाद जो आता है उसे हम पी बोलते हैं, देन के बाद जो भी आएगा उसे हम क्यू बोलते हैं, लेकिन देन के बाद क्या है, वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। सो वी गो को क्यू लिया, वी प्ले फुटबॉल को आर लिया, सो वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल क्या हो गया, क्यू एंड आर हो गया। सो क्यू एंड आर टोटली किसके बाद आए, देन के बाद, सो पी एम्प्लाइज क्यू एंड आर। इस तरह से हमें क्या लिखना है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म। तो हमें इसका सिंबॉलिक फॉर्म नहीं लिखना है, क्वेश्चन में पूछा गया है राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें इसका निगेशन लिखना है, यानी कि हमें क्या लिखना है, निगेशन ऑफ यस इज निगेशन ऑफ पी एम्प्लाइज क्यू एंड आर, ए लिखना है। तो हमें पता है निगेशन का हम डायरेक्टली क्या नहीं लिख सकते, निगेशन नहीं लिख सकते, या फिर आपको पता होना चाहिए कि निगेशन ऑफ पी एम्प्लाइज क्यू एक क्या है, पी एंड निगेशन क्यू, इस तरह से लिखते हैं, मतलब फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड। सो यहाँ पे फर्स्ट कौन है, पी एंड निगेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड कौन है, क्यू एंड आर। सो अब अगर हम इसका निगेशन ले लेते हैं तो क्या आएगा, पी डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करेंगे एंड निगेशन क्यू, एंड की निगेशन आएगा और आर का निगेशन आएगा निगेशन आर। चलो देखो यहाँ पे निगेशन ऑफ क्यू एंड आर, सबसे पहले क्यू का निगेशन निगेशन क्यू, एंड का निगेशन और आर का निगेशन निगेशन आर। इसका मतलब हमने लॉ ऑफ कंजंक्शन यहाँ पे यूज किया, डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे यूज किया। तो इस तरह से हमें क्या मिला, फॉर्मेट मिला, ओके ना। तो निगेशन यस यहाँ पे आपका क्या आने वाला है, पी एंड निगेशन क्यू और निगेशन आर, इस तरह से। तो फिर इसे कैसे हम लिखेंगे, अब हमें क्वेश्चन जो था हमारा वर्बल में था, हमें आंसर भी कहाँ लिखना होगा, वर्बल में। फॉर कन्वीनियंट हमने उन्हें स्टेटमेंट्स लिए, उनको सिंबॉलिक फॉर्म लिखा, उसका निगेशन लिया, उसके निगेशन को सिंप्लीफाई किया। अब हमें इसे क्या करना है, प्रॉपरली लिखना है। सो पी का मतलब क्या है, इट इज रेनिंग। सो निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट क्या आएगा, निगेशन इज। चलो क्या आएगा, पी का मतलब क्या है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। एंड निगेशन क्यू मतलब वी डू नॉट गो, एंड वी डू नॉट गो, और निगेशन आर मतलब वी प्ले फुटबॉल, पहले से वी लिया है, सो क्या होगा, इट इज रेनिंग एंड वी डू नॉट गो एंड नॉट प्ले फुटबॉल, एंड नॉट प्ले फुटबॉल। क्योंकि निगेशन क्यों क्या है, वी डू नॉट गो, निगेशन आर क्या है, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, वी पहले से आया था, सो वी डू नॉट गो, और है यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एंड नहीं, क्या लिखना है, वी डू नॉट गो और नॉट प्ले फुटबॉल। सो क्या होगा, इट इज रेनिंग एंड वी डू नॉट गो और नॉट प्ले फुटबॉल, ओके ना। तो ये आ गया आपका वर्बल फॉर्म, किसका, इम्प्लीकेशन विथ कंजंक्शन था। देखो इफ था, देन था एंड था, सो इम्प्लीकेशन के अंदर कंजंक्शन था, उसका हमें निगेशन लिखना था। तो कैसे निगेशन लिखा जाता है ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में उसका आंसर बताया है। तो इस तरह से आपको निगेशंस लिखने होंगे। सो देखो यहाँ पे क्या है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस लिखने आने चाहिए। तो इस सेम टाइप का क्वेश्चन इफ देन फॉर्मेट में यहाँ पे नहीं है, तो आप कोई भी एग्जाम्पल लेके होमवर्क में कर सकते हो। तो चलो 6 नंबर का जो एग्जाम्पल है मैं उसे सॉल्व करके देता हूँ, बाकी के सभी जो है वो आपको होमवर्क में करने हैं। अब सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो सॉल्व करके देने वाला हूँ। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ। चलो सबसे पहले क्या आएगा, पी, सो वी हैव पी क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, quadrilateral is a square if and only if it is rhombus। मतलब क्यों क्या है आपका, quadrilateral is rhombus, quadrilateral is a rhombus। it मतलब कौन, quadrilateral, rhombus
ठीक है। चलो, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, दोनों में क्या आया है, इफ एंड ओनली इफ, आपको पता होना चाहिए, इफ एंड ओनली इफ ऐसा आ सकता है, या फिर इसकी जगह सिर्फ इफ ऐसा भी आ सकता है। तो दोनों का मीनिंग क्या है, एक ही है, आपको पता होना चाहिए। तो इफ एंड ओनली इफ ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये किसके लिए यूज किए जाते हैं, डबल इंप्लीकेशन के लिए। तो मतलब ये कौन सा, इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है, ये क्या है, डबल इंप्लीकेशन या फिर बाई कंडीशनल है। सो यस इज इक्विवेलेंट टू पी डबल इंप्लाइज क्यू। मुझे इसका निगेशन लिखना है, क्या लिखना है, निगेशन, मतलब निगेशन यस लिखना है मुझे, निगेशन ऑफ पी डबल इंप्लाइज क्यू लिखना है। ये आपको पता होना चाहिए क्या है, पी एंड निगेशन क्यू और क्यू एंड निगेशन पी, ये उसका क्या है, निगेशन, पी एंड निगेशन क्यू और क्यू एंड निगेशन पी। सो इस हिसाब से हमें लिखना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कंजंक्शन की जगह पे बट भी यूज किया जाता है, ओके ना, एंड की जगह बट भी यूज किया जाता है, लेकिन बट कब यूज करना होता है, जब भी सेकेंड स्टेटमेंट निगेशन में हो तो आपको उससे पहले बट यूज करना होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ निगेशन है, मतलब इस एंड की जगह आप एंड की जगह बट यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो निगेशन में है, सो आप इसकी जगह भी क्या यूज कर सकते हो, बट यूज कर सकते हो। तो अब हमें सिर्फ इसका वर्बल फॉर्म जो है उसे प्रॉपरली लिखना है। तो कैसे लिखेंगे वर्बल फॉर्म, चलो देखो, निगेशन ऑफ, निगेशन इज, चलो कंपाउंड स्टेटमेंट का हमें निगेशन लिखना है। पी एंड, पी क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, चलो लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल, अच्छे से ध्यान दो, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। एंड की जगह यहाँ निगेशन है, तो एंड की जगह क्या यूज करेंगे, बट। निगेशन क्यों, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, इसका निगेशन, इट इज नॉट रोम्बस, बट इट इज नॉट रोम्बस। और ये तो यहाँ पे आएगा और, क्यू एंड निगेशन पी, क्यू क्या है, और यहाँ पे क्यू आपको पता है, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, रोम्बस। अब क्या है, क्यू आ गया, एंड निगेशन, एंड की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, बट। निगेशन पी, इसका निगेशन, क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर। तो चलो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ गया, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर बट इट इज नॉट रोम्बस, और क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस बट क्वाड्रिलेटरल की जगह आप इट भी यूज कर सकते हो, इट इज नॉट अ स्क्वायर। तो ये आ गया आपके जो कंपाउंड स्टेटमेंट था, इसका निगेशन, मतलब डबल इंप्लीकेशन का निगेशन कैसे लिखा जाता है, इस तरह से आपको बताया। आप क्या करो, स्टेटमेंट्स ले लो, उसका वर्बल फॉर्म लिखो, उसका निगेशन लिखो, और उसके निगेशन को फिर से वर्बल फॉर्म में क्या करो, कन्वर्ट करो, तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो। अच्छे से सुनो, आपको जो क्वेश्चन दिया है उसके पहले स्टेटमेंट्स लिखो, उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, उसका सिंबॉलिक फॉर्म में निगेशन फाइंड करो, फिर निगेशन को वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो देखो पी मतलब क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, एंड यहाँ पे हम बट की जगह एंड भी यूज कर सकते थे, लेकिन आगे का पार्ट निगेशन में था इसलिए हमने यहाँ पे बट लिखा, बट इट इज नॉट अ रोम्बस, और क्यू एंड था, और आ गया, देखो यहाँ पे और आ गया क्यू, क्यू मतलब क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, एंड निगेशन था तो मैंने यहाँ पे बट यूज किया, इट इज नॉट अ स्क्वायर। इस हिसाब से आप निगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट किसी भी क्वेश्चंस के लिए लिख सकते हो। तो यहाँ पे सभी एग्जांपल हो गए, चलो देखो, डिसजंक्शन हो गया, कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन हो गया, सिंपल स्टेटमेंट्स का हो गया, इम्प्लीकेशन का हो गया, और डबल इम्प्लीकेशन का भी हो गया। तो इस तरह से अगर आपके सामने कोई भी एग्जाम्पल आए तो आप आसानी से उसका निगेशन लिख सकते हो। करना क्या है, आपको जो क्वेश्चंस आपको दिया गया है, फॉर्म आपको दिया गया है, उसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, उसका निगेशन फाइंड करो सिंबॉलिक फॉर्म में, फिर सिंबॉलिक फॉर्म को कन्वर्ट करो वर्बल फॉर्म में। जो भी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स मैंने आपको यहाँ पे बताई उन्हें अच्छे से क्या करो, अप्लाई करो, तो आपका आंसर जो है वो आसानी से आ जाएगा। तो ये वीडियो जो है वो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, बिल्कुल भी ना हिचकिचाए। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और आपने अभी तक एक्सपर्ट दहे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।